बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक नए प्रोग्राम को लेके, बल्कि हमारा जो इलेक्शन सेल है वो नताइज से पहले जो भी हमने 2 महीने सर्वेस किए, कंसोलिडेशन रिपोर्ट्स दी, जो भी तजज़ियात किए, उसके आखिरी प्रोग्राम को लेके आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे 8 फरवरी 2024 को क्या सोशल मीडिया, पॉलिटिकल वॉलंटियर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, कैंडिडेट्स वो क्या करें कि वो जो एक डू और डाई डे है उसको इतना अहम करें, वोट कास्ट करवाएं और फिर इंतखाबी कामयाबी की तरफ जाएं। हमारे साथ हमारे पैनल में ताहिर मकसूद छीना साहब, जो रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, वो साथ हैं। उनके साथ मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल मामलात में। जब हम बात करते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर हैं और पॉलिटिकल मामलात में उनका एक्सपीरियंस है, तो वो दूसरा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आप ऑब्ज़र्व करते हैं, आप इलेक्शंस मैनेज करते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिवली उन चीज़ों को देखते हैं। हमारे डायरेक्टर एडमिन हैं, आपका प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। और छीना साहब, आपसे शुरू करते हैं कि 8 फरवरी को जो अच्छा खेलेगा वो ही इलेक्शन जीतेगा। जी देखिए, आप कह सकते हैं कि 8 फरवरी जो है वो इलेक्शन डे है, और पिछले 2-3 माह में जो भी कैंपेन की कैंडिडेट्स ने उसका उस दिन रिजल्ट आएगा 8 फरवरी की शाम को। 8 फरवरी जो है वो इनफैक्ट आप समझते हैं कि जो वोट है वो लोगों ने कास्ट करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने छुट्टी की हुई है, उस दिन छुट्टी है। तमाम लोग जो हैं वो कोई जो ड्यूटीज़ पे हैं उसके अलावा तमाम छुट्टी पे होंगे और सबको वोट कास्ट करना है। अब यहाँ पे मोटिवेट करना होता है लोगों को। क्या तरीका है? कोई टेलीफोन कॉल करेगा, ख़ुद मिलेगा, मुख्तलिफ जो हैं वो ग्रुप्स बने हुए हैं सोशल मीडिया पे लोगों के, फेसबुक है, मतलब जो सोशल मीडिया की जितनी वेबसाइट्स हैं जो लोग उस दिन इस्तेमाल करेगा। और ये साथ साथ आगाह करना होता है कि पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पे क्या हालात हैं, रश कितना है, कितना टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे लोगों को आगाह होंगी तो वो ज़ाहिर है उससे मुतासर होकर वोट डालने के लिए जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस लिहाज से ये जो इंफॉर्मेशन देने की जो ज़रूरत है वो है भी ज़्यादा है, और उसका नतीजा भी बेहतर निकलेगा। जनाब, जो सोशल मीडिया है वो कनेक्ट रखता है, पाकिस्तान में उसकी रीच 1/3 है, तो 3 करोड़ वोटर्स को, 4 करोड़ वोटर्स को, यहाँ तक कि 5 करोड़ वोटर्स तक भी उसकी रीच जा सकते हैं, उसको कनेक्ट रखेगा। मतलब हम सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की तरफ आते हैं, उससे पहले हम जनरल इम्पैक्ट की बात करते हैं। ये फ्रेज़ ठीक है, जो जितने ज़्यादा वोट डलवाएगा वो उतना ही ज़्यादा उसके चांस जीतने के होंगे, टर्न आउट के लिहाज से बात। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए जी, इस पे तो कोई राय ही नहीं है, इस पे क्या तबसरा किया जाए कि ज़ाहिर है जितने वोट कास्ट होंगे तो ज़ाहिर है उसी का ही नतीजा आना है। बल्कि वो पंजाबी में कहते हैं जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा। तो देखिए आप, ये जो इलेक्शन का जो मराहल के जी पॉपुलर वोट या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सियासी पार्टियों की क्या पोजीशन है, फिर कैंडिडेट की सिलेक्शन, फिर इलेक्शन कैंपेन, तो इस सारे का कह लें कि जो निचोड़ है वो कंक्लूड होना है 8 फरवरी को पोलिंग डे पे, पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट कास्ट करने से। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को अवेयरनेस के लिए ये सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, या वो उसके साथ लोग कनेक्ट हैं तो वो अपडेटेड रहे। जब तक आप इस सारे को, अब मैं इसको हॉकी मैच की ज़बान में इस तरह कह सकता हूँ कि जी आपने एक एंड से बॉल लेके दूसरे एंड पे अपने जहाँ गोल करना है कि डी में पहुँच गए हैं, तो आपको 8 फरवरी का दिन आप यूँ समझें कि आप डी में हैं। वोट कास्ट करेंगे तो गोल होगा, अगर वोट कास्ट नहीं करेंगे तो फिर आप गोल से महरूम रहेंगे। देखिए, आपने जितनी मेहनत की हो, आपने कैंडिडेट की सिलेक्शन में, आपकी पार्टी की मोटिवेशन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन उसका अमली मुजाहरा होना है 8 फरवरी को पोलिंग डे पे वोट कास्ट करके। तो तमाम सियासी जमातें, उनके जो वर्कर्स हैं, ये उन सब का इम्तिहान है कि वो अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक ले जाएं और वोट कास्ट करवाएं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी सियासी पार्टी की कितनी अच्छी पोजीशन हो, लेकिन अगर उसका वोटर वोट कास्ट करने ही ना जाए तो फिर उससे तो कोई फायदा ना हुआ।
अब जो पॉपुलर वोट है उसको, और ट्रेडिशनल वोट तो खैर कास्ट हो ही जाता है क्योंकि वो तो धड़े वाले अपनी जिम्मेदारी महसूस करके तो वोट कास्ट करवाते हैं, लेकिन पॉपुलर वोट जो है उसको कास्ट करवाना उस सारी जो कह लें वोटर सपोर्टर या उनके एक्टिविस्ट हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो वोटर को कन्विंस करें और उसको कन्वेंस की अगर ज़रूरत है तो कन्वेंस का बंदोबस्त करें कि वो पोलिंग स्टेशन पे जाए। बेशक लंबी लाइनें लगी हूँ तो एक दिन है तो इसी से ही कौमों की कह लें कि मुस्तकबिल का संवरता है, तो वो जाएं और वोट कास्ट ज़रूर करें। जी छिना साहब, आपसे एक क्वेश्चन है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक टर्म यूज़ होती है, एक कॉन्सेप्ट है वॉलंटियरिज्म का, अपने आप को वॉलंटियर करना, क्योंकि ये एक मास मूवमेंट है, इसमें 7-8 करोड़ लोग जो हैं वो मूव करेंगे, तो इसमें वॉलंटियर्स का किरदार बढ़ जाएगा। तो वॉलंटियरिज्म जो है, अपने आप को वॉलंटियर करना, इसमें खुद वोट डालना, फिर अपने मोटरसाइकिल को निकालना, अपनी गधा गाड़ी को निकालना, अपने घोड़े को निकालना, मीन्स ट्रैफिक के जितने भी मीन्स हैं, अपने डालों को निकालना, अपनी कारों को निकालना, जो मर्ज़ी कह लें। गाँव में मुख्तलिफ सवारियाँ यूज़ होती हैं, फिर वोट कास्ट करवाना, फिर वापस लेके जाना, फिर पैसे देना, फिर दूसरा करना। तो ये जो वॉलंटियरिज्म है उसका क्या किरदार है और ये कैसे इलेक्शन को इम्पेक्ट करता है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पॉलिटिकल वर्कर हैं इनफैक्ट वो ज़ाहिर है अपने कैंडिडेट और अपनी पार्टी के साथ मुखलस होते हैं, तो ये सारा उन पे डिपेंड करता है कि वो ख़ुद को कैसे पेश करते हैं। ज़ाहिर है वो एक पार्टी जो है उसके नज़रिए के साथ हैं, तो उनके ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि वो तमाम लोगों को मोटिवेट करें और उनको सहूलत फ़राहम करें कि वो जाके वोट कास्ट करें। और यहाँ पे जितने वॉलंटियर होंगे ज़्यादा होंगे, जितने रज़ाकार ज़्यादा होंगे, उतने ही बेहतर अंदाज में वोट जो है वो पोलिंग स्टेशन तक लेके जाएंगे लोगों को, और उसका जो आउटकम होगा, जो टर्नआउट है वो उससे ज़्यादा बढ़ेगा और ज़ाहिर है उससे बेहतर नतीजे निकलेंगे। जी आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं मलिक साहब से। मलिक साहब, आप अपना पार्ट कंक्लूड कीजिएगा। जो यूथ है, नौजवान है, उसका क्या किरदार होगा? वो अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, फिर जो अपने पेरेंट्स हैं उनको, जो ख़वातीन वोटर्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन, फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट्स, दूसरा जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, उसमें यूथ का किरदार आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जो नौजवान है वो माशाल्लाह वेल अवेयर्ड है, सोशल मीडिया तक उसकी रसाई है, तो ये उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो ख़ुद भी वोट कास्ट करे, अपने दोस्त अहबाब जो उसके साथ हैं उनका भी वोट कास्ट करवाए, और फिर ख़ास तौर पे अपनी फैमिली को, कि अपने फैमिली मेम्बर्स को भी वो पोलिंग स्टेशन तक लेके जाए। बेशक मोटर बाइक है, जो भी उनको सवारी मुहैया हो, अवेलेबल हो, तो उस पे वो लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों से वोट कास्ट करवाएं। इनफैक्ट 8 फरवरी जो है वो दिन, मैं तो उसको नौजवानों के साथ मंसूब करता हूँ कि ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो नौजवानों की है। वो कितने एक्टिव होते हैं उस पर डिपेंड करेगा, और उतना ही बेहतर नतीजा आपके सामने आएगा कि वो कितना एक्टिव होते हैं और किस तरीके से वो मेहनत करके मैक्सिमम तादाद में जाके वोट कास्ट करवाते हैं। मलिक साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, ये नौजवान जो है 18 साल से जो 35 साल तक की उम्र के लोग हैं, इनकी टोटल वोट जो है वो कोई 44% है। 5.6 करोड़ वोटर जो है इस एज में है, इस एज ब्रैकेट में है। तो ये तो और भी ज़्यादा जो किरदार है बढ़ जाता है नौजवानों का। जो बात आपने की, ना सिर्फ वो अपने अहल खाना को लेके जाए, और ये जो रिज़ल्ट आएगा उस पर नौजवानों की जो कंट्रीब्यूशन है उसका बहुत बड़ा हाथ होगा। जी छिना साहब, कंक्लूड कर दीजिएगा। आपकी ही सजेशन है, बल्कि आपके आर्टिकल में है कि सुबह पहुँचें वहाँ पे, 8 बजे पहुँचें और 12 बजे से पहले अपना वोट कास्ट कर लें। जी बिल्कुल, ये इसमें आसानी है ना कि सुबह के टाइम आप जाएंगे तो आप बड़े आराम के साथ जो है वोट कास्ट कर सकेंगे और उसके पास पूरा टाइम होगा। क्योंकि जैसे आप लेट होते जाएंगे तो ये मुमकिन है कि 5 बजे जो टाइम ख़त्म हो जाए और आप वोट कास्ट ना कर सकें। तो ये ज़रूरी है कि बाकी सारे काम छोड़ के इलेक्शन डे पे जो है वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशन के रुख करें।
जी नाज़रीन, हमारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि बुनियादी डाटा इकट्ठा किया जाए और आपको, आवाम को, लोगों को आगाही फराहम की जाए कि पाकिस्तान में जमहूरियत है। जैसा कि हमारा नाम रिपब्लिक पॉलिसी है और हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को रिपब्लिक बनाया जाए ताकि लोग अपनी हुकूमत को ख़ुद मुंतखब करें, ख़ुद ही उसको इवेलुएट करें और फिर इलेक्शंस के ज़रिए, वोट के ज़रिए नई हुकूमत बनाएं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इलेक्शन के बाद हमारी कोशिश होगी कि गवर्नेंस, सिविल सर्विसेज, रियासती और जो हुकूमती अमूर हैं, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उनके ऊपर जो हमारे थिंक टैंक की रिसर्चेज़ हैं उसके ऊपर आपसे बात की जाए और आपको अवेयरनेस फराहम की जाए। मलिक साहब और छीना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।